मनीषा जी एक बहुत ही सीधी सादी महिला थी। पति की मृत्यु के बाद वो बहुत ही शांत और खामोश रहने लगती है। उनके 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो गई थी। बड़ी बहू काम्या बहुत ही अच्छी थी। मनीता का आज ससुराल में दूसरा दिन था। सुबह सुबह माँ जी, खाने में आज क्या बनाऊं? बहू काम्या बहू से पूछ ले, वही देखती है ये सब। ठीक है, जैसा आप कहें। फिर मनीता जाके काम्या से बात करती है। ऐसे ही जब भी मनीता सास से कुछ पूछती है तो सास जेठानी से पूछने को कह देती है, जिससे मनीता को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। एक दिन कॉल पर, माँ, मुझे तो लगता है इस घर की सारी भागदौड़ उस काम्या के हाथ में है। सासू माँ हर काम के लिए उससे पूछने को कहती हैं। अरे बेटी, संभल कर रहे अपनी जेठानी से। पता चला कि हुकूमत ऐसी चलाए कि कल को घर से ही बेदखल कर दे। माँ, मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। मेरी जेठानी के बिना एक माचिस की तीली भी यहाँ वहाँ नहीं होती, और सास तो मानो गाय है। देख देख, सास को तो पटा कर रख। अगर सास को पटाए रहेगी तो कल को सब कुछ तेरा है, वरना वो काम्या चुड़ैल सब लेके फरार हो जाएगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। इस तरह जब भी मनीता अपनी सास से बात करती है तो माँ उसे भड़काती है, और मनीता का रवैया और नजरिया दोनों भी अपनी जेठानी के लिए बदलने लग जाता है। वहीं अब मनीता अपनी सास को जेठानी के प्रति भड़काती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है बहू, जा जाकर आराम कर। जो भी काम है बड़ी बहू कर लेगी। फिर मनीता वहाँ से चली जाती है। वहीं काम्या कपड़े लेके बाहर आ रही होती है। तभी, दीदी लाओ, मैं कपड़े धुल देती हूँ, आप ज्यादा तकलीफ मत लो। अच्छा ठीक है, ये लो। वहीं कुछ देर के बाद, हो गया बेटा आराम। जेठानी जी करने दे, तब तो मेरी तबीयत खराब थी, उन्हें कहाँ फर्क पड़ता है। फिर भी मुझे कपड़े धुलने को दे दिए। मेरी हालत तो देखो। काम में ऐसा नहीं कर सकती, कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं बात करती हूँ। ये पहली बार का नहीं है माँ जी, आपको यकीन नहीं होता ना तो बस नोटिस करिए और देखिए जेठानी जी क्या क्या करती हैं। आप सास आएगी मेरी चंगुल में और जेठानी को इस घर और प्रॉपर्टी से करेंगी गेट आउट। इसके बाद मनीता अपनी जेठानी के खिलाफ षड्यंत्र रचती है और हमेशा कोई ना कोई प्लान बनाती है। इससे सास के सामने जेठानी बुरी बनती है और मनीता अच्छी, जिस कारण घर में काफी झगड़े शुरू हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि मनीता की बातों में आके मनीषा जी काम्या को घर से निकाल देती हैं। माँ, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अरे मेरी तो लॉटरी लग गई, जेठानी जी घर से हमेशा के लिए गेट आउट हो गई। अच्छा ये सही है। तू कहाँ है? मैं अभी मार्केट करके आई हूँ बेटा, आजा मिलते हैं, चाट पकौड़े खाने जाएंगे। हाँ माँ। वहीं जैसे ही सुनंदर जी कॉल पर बात करते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी हालत बहुत खराब होती है। रेयर ब्लड ग्रुप होने के कारण ब्लड भी नहीं मिलता। उस समय काम्या आगे आके उनकी मदद करती है। जेठानी जी मुझे माफ कर दो, मैंने माँ की बात और आपसे जलन के कारण ये सब किया, और आज जब मेरी माँ के साथ कोई नहीं है तो आप खड़ी हुई हो। काम्या बेटा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे, मेरे ही कारण ये सब हुआ। जिसके बाद मनीता और सुनंदा मनीषा जी को सारी बात बताती हैं और काम्या और मनीषा जी से माफी मांगते हैं। इसके बाद दोनों उन्हें माफ कर देती है और फिर मनीता कभी किसी के बहकावे में नहीं आती और अपनी जेठानी को माँ से ज्यादा दर्जा देती है। आदाब सासू माँ, आशीर्वाद दो। आदाब? ये कैसे उठा लाया बेटा तू? और सुन लड़की, तू नहीं है मेरी बहू। अरे माँ, मैं और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और पता है सीमा खास मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से यहाँ तक आई है बड़ी मुश्किलों से। क्या ये पाकिस्तानी है? सचिन एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। सचिन की माँ कमली की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो एक सुंदर और गोरी लड़की से अपने बेटे की शादी कराए। एक दिन, अरे कोई है घर पे? हाँ हाँ रीना बहन, आओ, बताओ कैसे आना हुआ? अरे थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, वो क्या है ना, चीनी खत्म है और अभी घर में बाजार जाने वाला कोई नहीं है। सर में दर्द हो रहा था तो सोचा चाय बना लूं। आओ बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, दोनों बैठकर बातें करते हैं। अरे अब इतना कह रही हो तो मान लेते हैं आपकी बात। अरे माँ, मेरा टिफिन दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये ले। फिर सचिन ऑफिस चला जाता। तभी कमली चाय और नाश्ता लेके आती है।
और बताओ बहन। अरे वो छोड़ो, ये बताओ बेटे की शादी कब कर रही हो? अरे 25 का हो गया है, कब तक अपने पल्लू में बांध कर रखोगी बेटे को? मैं तो कब से लड़की ढूंढ रही हूँ इसके लिए, कोई ढंग की मिले तब तो करूँ शादी। देख बहन, जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी करा दे, वरना पता लगा लड़का हाथ से ना निकल जाए। बात तो तू ठीक बोल रही है। देख मेरी भतीजी है, बहुत गुणी और सुंदर है, कहे तो बात चलाऊं? ठीक है, देख लेते हैं उसे भी। इसके बाद रीना खुश होकर वहां से चली जाती है। वहीं उसी शाम सचिन एक लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। बेटा, ये तूने क्या किया? अरे माँ, ये आपकी बहू है सीमा। आदाब सासू माँ, आशीर्वाद दो। आदाब? ये कैसे उठा लाया बेटा तू? और सुन लड़की, तू नहीं है मेरी बहू। अरे माँ, मैं और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और पता है सीमा खास मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से यहाँ तक आई है बड़ी मुश्किलों से। क्या ये पाकिस्तानी है? माँ जी, मैं पाकिस्तानी थी, अब तो मैं इंडियन हूँ, आपकी बहू हूँ। अरे चुप आतंकवादी कहीं की। सुन लड़की, मुझसे और मेरे बेटे से दूर ही रहना, वरना ठीक नहीं होगा। इसके बाद सास वहाँ से चली जाती है। वहीं खिड़की से झांकती रीना सब कुछ देख लेती है। इस पाकिस्तानी बहू की वजह से मेरी भतीजी की शादी अब होने से रही, मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद रीना सब जगह ये बात फैला देती है कि कमली का बेटा एक पाकिस्तानी लड़की से ब्याह करके आया है, और कुछ ही देर में वहां पुलिस भी आती है और सचिन और सीमा को लेके जाती है। ये आतंकवादी बहू अपने फूटे कर्म के साथ मेरे बेटे की भी जिंदगी तबाह करेगी। वहीं पुलिस सीमा के बारे में अच्छी तरह से पता करती है, और जब उन्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगता तो वो उसे और सचिन को छोड़ देते हैं। लेकिन कमली जी सीमा को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। सीमा, तुम चिंता ना करो, एक दिन मां तुम्हें स्वीकार कर ही लेंगी। वहीं सीमा अब हिंदू रीति रिवाज से रहने लगती है, सभी देवी देवताओं की पूजा करती है, हमेशा अपनी सास को तरह तरह के वेज डिशेस बना के खिलाती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आपके सर में दर्द था ना, लाओ मैं तेल की मालिश कर दूं। तू कितनी भी चालाकी कर, कितना भी मुझे खुश करने की कोशिश कर, लेकिन मेरे लिए तो तू एक आतंकवादी ही है, और मैं कभी जिंदगी में तुझसे खुश नहीं होने वाली, समझी? ले अब तेल की मालिश कर जल्दी से, कल मोही कहीं की। बेचारी सीमा सास के सारे काम भी करती है, ऊपर से खरी खोटी भी सुनती है। लेकिन एक सचिन का प्यार ही था जिसके कारण वो उन तानों में भी सास की ममता को ढूंढ लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन कमली जी के मन में उनकी पाकिस्तानी बहू के लिए नफरत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे ही एक दिन जब सास हॉल में टीवी देख रही होती है, तभी अचानक से घर में एक सांप घुस आता है, और जैसे ही सांप सास को डसने वाला होता है, तभी सीमा वहां आ जाती है और सांप सास की जगह सीमा को डस लेता है। बाहू, ये क्या हो गया? माँ जी, आपको सांप काटने वाला था, और मेरे रहते आपको क्या, मैं इस घर में किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुँचाने दे सकती। तभी कमली जल्दी से सीमा को हॉस्पिटल लेके जाती है। आपकी बहू को बहुत ही जहरीले सांप ने काटा है। अच्छा हुआ आप सही समय पर इन्हें हॉस्पिटल ले आए, वैसे अभी वो खतरे से बाहर है, आप अभी उससे मिल सकती हैं। तभी कमली जल्दी से अपनी बहू के पास जाती है। अरे बहू, मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा से तुझसे इसलिए नफरत करती आई क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जो अपने वतन का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, लेकिन मैं तेरे प्यार की ताकत को मान गई। तूने न केवल सचिन से प्यार किया, बल्कि तू इस घर से भी उतना ही प्यार करती है। मुझे तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब कोई कहता था कि तुम्हारी बहू पाकिस्तान से आई है, लेकिन अब मुझे गर्व है कि मेरी बहू पाकिस्तान से आई है। ऐसी बहू ढूंढने जाऊं तो अब तो मुझे यहाँ भी नहीं मिलेगी। अरे बस करो माँ, कितना इमोशनल होगी। कभी गुस्सा करती हो तो बहुत करती हो, प्यार करती हो तो एक ही दिन में कर डालोगी सब।
अरे चुप बदमाश, पहले तो बिना बताए शादी कर ली, अब माँ को सिखा रहा है। अब मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगी। इसके बाद कमली जी पूरे रीति रिवाज से धूमधाम से सीमा और सचिन की शादी करवाती है और पूरे दिल से अपनी बहू को स्वीकार लेती है। तो देखा भाई लोगों की बहू पटना, बिहार, पंजाब, गुजरात, लखनऊ से आती है। मेरी बहू तो पाकिस्तान से आई है। आपकी बहू कहाँ से आई है? कमेंट करके जरूर बताना।